राजन, श्री कृष्ण एक नाम नहीं है, श्री कृष्ण एक व्यक्ति नहीं है, श्री कृष्ण एक सोच भी नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण संपूर्ण जीवन दर्शन है, जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण जीवन के गीत हैं, जीवन के संगीत हैं। श्री कृष्ण में कोटि कोटि रंग हैं। श्री कृष्ण संपूर्ण राग है। श्री कृष्ण ही उत्सव है। श्री कृष्ण में ही रास है। मनमोहन, हम आपके प्रेम राग में रंग गए थे, किंतु आप रुक क्यों गए? हाँ गिरधर, ये तो आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्या हमसे कोई भूल हो गई जो आपने रास मध्य में ही समाप्त कर दिया? नहीं देवी, किसी से कोई भूल नहीं हुई है। तब आप यूँ किस पर हंस रहे हैं मनमोहन? अवश्य हमारे गिरधर के मन में कोई नई लीला सूझी है। लीला तो होने वाली है सत्यभामा, किंतु वो लीला हम नहीं, अपितु कोई और करने वाला है। कौन है वो जिसकी लीला पर स्वयं लीलाधारी हंस रहे हैं? हमारे अतिथि। अतिथि? कौन अतिथि गिरधर? देवी, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अपितु महान योगी, ज्ञानी और ध्यानी है। देवी, स्वयं अत्रिपुत्र ऋषि दुर्वासा हमारे अतिथि बनकर पधार रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। हे अत्रिपुत्र, हे ऋषि दुर्वासा, द्वारिका में आपका स्वागत है।
द्वारकाधीश, लोग हमसे भय खाते हैं, ऐसा भव्य स्वागत हमारा कभी नहीं हुआ। हम आपके भव्य स्वागत से अति प्रसन्न हैं। ये तो हमारा परम सौभाग्य है ऋषिवर, ये आपकी सेवा करने का अवसर हमें मिल रहा है। हम आपको निराश नहीं करेंगे। आपको ये जानकर अधिक प्रसन्नता हो, हम यहाँ अतिथि बनकर आए थे, किंतु आपके स्वागत, आपके विशाल हृदय को देखकर हमने निर्णय ले लिया कि अब हम यहीं निवास करेंगे। ऋषिवर, ये तो हमारे पुण्य कर्म का फल है जो आप हम पर इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। किंतु हमारे यहाँ रहने की कुछ शर्तें हैं और हम यहाँ तभी रहेंगे जब आप यह हमारी शर्तें स्वीकारेंगे। आज्ञा कीजिए ऋषिवर। द्वारकाधीश, हमने सुना है कि यदि कोई आपके प्रातःकाल दर्शन करे तो उसे वर्षों की तपस्या का पुण्य मिलता है। हमारी पहली शर्त यह है कि जब भी हमारी नींद खुले आप हमारे सम्मुख रहेंगे। हे ऋषिवर, मैं आपकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा करूं और आपकी प्रथम शुभ दृष्टि मुझ पर पड़े, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। मुझे स्वीकार है ऋषिवर। और दूसरी शर्त, जब हम निद्र अवस्था में हों तब आपकी दोनों पत्नियां सत्यभामा और रुक्मणी दोनों हमें पंखा झलें, हमारी सेवा करें। ऋषिवर, ऋषि सेवा करने के लिए लोगों को वन में जाना पड़ता है और मेरी पत्नियों को तो यहाँ घर बैठे ऋषि सेवा का पुण्य मिल रहा है। इससे अधिक शुभ की बात और क्या हो सकती है। मुझे स्वीकार है गुरुवर। और हमारी तीसरी शर्त यह है, हम आपकी पत्नियों के हाथों का बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे, किसी सेवक के हाथों से बना हुआ भोजन नहीं। क्या आपको हमारी ये शर्त स्वीकार है? ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी पत्नियों को भोजन बनाने का अधिक अभ्यास नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें आज्ञा दीजिए। नहीं ऋषिवर, नहीं। मेरी पत्नियां तो अपनी प्रसन्नता में कुछ नहीं बोल पा रही हैं। हमें आपकी तीसरी शर्त स्वीकार है ऋषिवर। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है। देवियों, हम बहुत दूर से चलकर आए। ऋषिवर, हम आपके विश्राम की व्यवस्था करते हैं। हम विश्राम अवश्य करेंगे, किंतु भोजन के पश्चात। सर्वप्रथम हमारे भोजन का प्रबंध कीजिए। भला ये क्या बात हुई? ऋषि दुर्वासा के लिए भोजन भी हम बनाए? हमने तो अपने गिरधर के लिए भी आज तक भोजन नहीं बनाया। सत्य वचन सत्यभामा, आश्चर्य तो हमें इस बात का है कि मोहन ने उनकी सारी शर्तें हंसते हंसते स्वीकार कर ली। वही तो, अभी हम उनके लिए भोजन बनाएंगे, रात्रि में चंवर चलाएंगे, तो फिर हम आराम कब करेंगे? दीदी, आप दोनों चिंता क्यों करती हैं? नारायण कभी भी कुछ अकारण तो नहीं करते ना, और उन्होंने कहा है तो हमें प्रसन्नता पूर्वक ऋषि की सेवा करनी चाहिए। जानवंती, किंतु इतना सारा दीदी, एक ऋषि कितना भोजन करेंगे? उतना तो हम तीनों पलक झपकते ही बना लेंगे। आइए। कि जामवंती भी ना प्रत्येक समय हमेशा भक्ति में डूबी रहती है। आज तक गिरधर की भक्ति में डूबी थी, किंतु ऐसा आभास होता है कि अब ऋषि की भक्ति में भी लीन हो चुकी है। राजन, अतिथि पहले दिन भगवान के समान होता है, दूसरे दिन साधारण मनुष्य बन जाता है, और तीसरा दिन बिताते बिताते वो बाहर हो जाता है। किंतु
श्री कृष्ण की तीनों पत्नियों के लिए ऋषि दुर्वासा पहले ही दिन भाड़ हो गए थे। राजन, कथा के आनंद में मेरा प्रश्न मत भूल जाना। मेरा प्रश्न है, वज्र समान शरीर होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की मात्र एक तीर से मृत्यु कैसे हुई? अब यदि प्रश्न स्मरण हो गया हो तो राजन, कथा सुनो। ऋषिवर, आपकी आज्ञा अनुसार ये भोजन हम तीनों ने मिलकर बनाया है। कृपया ये भोजन ग्रहण कीजिए। उत्तम, अति उत्तम। ये भोजन तो अति स्वादिष्ट है। आज मन भर के भोजन करेंगे। देवियों, देख क्या रही है? जब तक हम स्वयं न कहें तब तक हमारा थाल भरा रहना चाहिए। अवश्य। आज तक हम केवल पेट भरने के लिए खाते थे, किंतु आज मन भरकर खाएंगे। मनमोहन, हमने जितना भी भोजन बनाया था सब समाप्त हो चुका है। देवी, किंतु ऋषिवर अब भी भूखे हैं। हम अतिथि को आधा पेट भोजन तो नहीं करा सकते ना। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी जाकर और भोजन बनाते हैं। गिरधर, पूरे महल का अन्न भंडार समाप्त हो चुका है और भोजन बनाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है। अब हम क्या करें? देवियों, आप रुक क्यों गई? और भोजन लाइए। क्षमा करें ऋषिवर, किंतु महल में अब आपको खिलाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। अपमान, घोर अपमान। इस द्वारिका में इतना भी अन्न नहीं है कि एक ऋषि की क्षुधा को शांत कर सके।
ऋषि के पेट को भर सके। हाँ, ये दुर्वासा का अपमान है। द्वारकाधीश, मैं यहां अपना अपमान करवाने नहीं आया था। आपने हमारा सम्मान उचित ढंग से नहीं किया, हमारे क्रोध को जागृत किया है। हम तुम्हें ऐसा श्राप देंगे, ऐसा श्राप देंगे कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी प्रजा भी अन्न के एक एक दाने को तड़पेगी। मैं अत्रि पुत्र दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूं। राजन, अतिथि के श्राप से बढ़कर और कोई श्राप नहीं होता, और ये कोई साधारण अतिथि नहीं थे। काल के समान क्रोधी ऋषि दुर्वासा, जो सब कुछ स्वीकार करने वाले भगवान श्री कृष्ण को श्राप देने जा रहे थे। हे ऋषिवर, आपका क्रोध उचित है, पर आपको हमें श्राप अवश्य देना चाहिए, किंतु उससे पहले ये मिष्ठान तो ग्रहण कीजिए। ऋषिवर, आपके श्राप से अधिक दुख मुझे इस बात का होगा कि आप द्वारिका आए और मैं आपको अपने हाथों से मिष्ठान नहीं खिला पाया। मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए ऋषिवर। वो सब ठीक है केशव, किंतु ये मत समझना कि इसके पश्चात हम तुम्हें श्राप नहीं देंगे। जो आज्ञा ऋषिवर। ध्यान ग्रहण कीजिए। ये लीजिए ऋषिवर। इतनी संतुष्टि हमें पहले कभी नहीं मिली, जितनी संतुष्टि आज तुम्हारे हाथों से खिलाए हुए मिष्ठान से मिली। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जन्मों की भूख शांत हो गई हो। देवियों, अब हमें भोजन की आवश्यकता नहीं, अब हम विश्राम करेंगे। कृष्ण से बढ़कर और नहीं जग में कोई यजमान, ईश्वर सा आतिथ्य करे दुर्वासा को मान। तीनों रानियों संग करे सेवा और सत्कार, सौभाग्य मुनिवर का ये जो आए प्रभु द्वार। प्रणाम ऋषिवर।
आपको सोने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपको निद्रा ठीक से तो आई है ना? द्वारकाधीश, ऐसी गहन निंद्रा हमें पहले कभी नहीं आई। ऐसा प्रतीत होता है कि युगों की निंद्रा के बाद हम जागे और जागते ही आपके दर्शन। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है? देवियों, आपके भी मन में श्री कृष्ण की तरह हमारे लिए सम्मान है, प्रेम है, स्नेह है। आप लोग भी रात्रि भर हमारी सेवा करते रहे, सोए नहीं। अब हम आप तीनों देवियों को और कष्ट देना नहीं चाहते। किंतु क्या करें, पुनः भूख लगने लगी। आप हमारे भोजन का प्रबंध कीजिए। दुर्वासा की इच्छाएं बढ़ रही थी और तीनों रानियों का कष्ट। राजन, इस सब के कारण कहीं कृष्ण को तो कोई श्राप मिलने वाला नहीं था?